बिना ग्रंथ के अध्ययन किए, बिना पुस्तक का आश्रय लिए हमारे जीवन की जो अज्ञानता है, हमारे जीवन का जो द्वंद्व है, हमारे जीवन का जो अपूर्णपना है, हमारे जीवन में जो किसी प्रकार की खटास है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की लघुता है, चाहे वैचारिक हो, व्यवहारिक हो या अन्य क्षेत्र की हो, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम ग्रंथ का आश्रय नहीं लेंगे, पुस्तक का आश्रय नहीं लेंगे। पुस्तक हमें पूर्णता प्रदान करती है। और मुझे लगता है इनका तो नाम ही चेतनानंद है, और जिसकी चेतना जागृत हो जाती है वही आनंद को प्राप्त हो सकता है। चेतना शून्य व्यक्ति किसी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक दीपक का आश्रय नहीं होगा तब तक द्वंद्व समाप्त नहीं होता, और जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक रात्रि का विश्राम नहीं होता। ऐसे ही चेतनानंद जी ने इस पुस्तक में सभी को सामंजस्य किया है, वेदांत को, भक्ति को, कर्म को, उपासना को। और विशेष करके उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, वर्तमान में जो स्थिति है भगवान की कृपा है, परंतु ग्रंथ ऐसा बोलते हैं कि केवल अर्थ की प्रधानता से जीवन में जो आत्मीय सुख है उसकी अनुभूति नहीं होती। और मैं कोई अपने मनगढ़ंत से नहीं कह रहा हूं। भरत जी ने पतितपावनी भागवती गंगा के किनारे अंजलि होकर कहा था, अर्थ धर्म काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। केवल धन से जीवन में शांति और पूर्णता प्राप्त होती। मुझे लगता है कि रावण से ज्यादा धन की कल्पना कोई कर सकता है? लंका ही सोने की थी। अब तो किसी पे 10-5 तोले हो जाए तो फिर मुश्किल होता है। हमसे बात कर रहे हो, हमसे तो दिल्ली जैसे शहर में 2-4 मकान हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी प्रकार का जीवन में अहम है, किसी भी प्रकार का, स्वरूप का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, पद का हो सकता है, प्रतिष्ठा का हो सकता है, आपकी बौद्धिकता का भी हो सकता है। जब तक किसी भी प्रकार का अहंकार है तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। सहजता, सरलता, दिव्यता, पवित्रता, मानवता बिना ग्रंथ के आश्रय लिए हमारे जीवन की अज्ञानता समाप्त नहीं होगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पेड़ों की छाल पहनी, पत्तों को उबाल कर खाया, पर ग्रंथों का आश्रय नहीं छोड़ा। रात रात खोज करते रहे, अपनी अनुभूति लिखते रहे। इतनी संपदा थी। ये देश की अध्यात्म संपदा को समाप्त करने के लिए जब हमारे ग्रंथालयों को आग लगाई गई तो आप सब जानते हैं 6-6 महीने तक अग्नि प्रज्वलित रही। वेदों को, ग्रंथों को आप आग लगा सकते हैं, पर हमारी जो जीवन की शैली है, यहाँ हर व्यक्ति कवि है। मैं निवेदन करना चाहूँ, हर व्यक्ति को आप कहेंगे वो 10-5 मिनट अध्यात्म के विषय पर अपना उद्बोधन दे देगा। ये जो ग्रंथ है वास्तव में हमारे अंदर जो विस्मृति हो जाती है, हमारे दादा के द्वारा, दादी के द्वारा, नानी नाना के द्वारा, परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जो व्यवहारिक हमें चेतना प्रदान की थी, हम जब बड़े होते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो कहीं वो बचपन के संस्कार विलुप्त होने लगते हैं। उन पुनः बचपन से बचपन में पहुंचाने के लिए ये ग्रंथ आश्रय प्रदान करते हैं, बहुत सहारा देते हैं। जो व्यक्ति एकांत होता है, अकेला होता है अंदर से, उसे लगता है कि पूरे जीवन मैंने जो परिश्रम किया बेकार तो नहीं चला गया, जिनके लिए क्या वही हमारे नहीं हो रहे। और आज की स्थिति यही है, जिन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं वो बच्चे में चिंता भी मार देते हैं। आपको लग सकता है ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग जो साधन संपन्न है, साधन संपन्न नहीं, साधन संपन्न है, उनके घर में जो निक्कू है, टिक्कू है, पिंकी मिंकी क्या क्या नाम रखते हो आप, टोनी मोनी, जिनका कोई अर्थ ही नहीं, वो क्या बोलते हैं पिताजी को? पिताजी को बोलता है क्या? पिताजी बोलेगे, दादा बोलोगे तो लगे तो गांव का है। क्या बोलते हैं? डैड। डैड माने क्या होता है? जिंदा रहो। पापा तो बहुत, अब तो डैड है मामला। और डैड माने डैड, हाँ डेड बॉडी। और क्या है? पिता डैड और माता जी जिन्होंने 9 महीने में उदर में रखा,
हमारी वैदिक संस्कृति में मां से बड़ा कोई नहीं है। उमा को हमने मम्मी कर दिया। मैंने सुना ईसाई धर्म में कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को रखा जाता है एक बक्से में, सूख जाते से मम्मी बोलते हैं। क्या हो गया हमें? हमारी भाषा समाप्त, संबंध समाप्त, संबोधन समाप्त। हम कितने अंदर शकीले हो गए। आज मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अर्थ की प्रधानता है, प्रचार की प्रधानता है, और कहीं न कहीं हम एक जो शून्य होते जा रहे हैं, हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। बहुत चिंता का विषय है। और हमारे शास्त्रों में कहा पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। पत्तो द्रोधन पर भी था, परंतु लज्जा नहीं थी, मर्यादा नहीं थी, सौम्यता नहीं थी, सहजता नहीं थी, क्योंकि वो सीमित हो गया था, संकुचित हो गया था। आज के वातावरण में आपसे निवेदन करता हूं, ये स्वयं की खोज यदि करना है, आपको पहले चिंतन करना पड़ेगा। हमारे उपनिषदों कहा को हम, मैं कौन हूं, ये प्रथम सूत्र है, और अंतिम सूत्र है सो हम। तो को हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, चेतन कमल सहज सुखरासी, सो माया वस पर उबसाई, नचरे कीट मरकट की नाई। ये स्थिति, हम क्या हैं, किस लिए आए थे? क्या जिसके लिए आए थे वो कर पा रहे हैं? कहीं हम सफल हैं? हम किस चौराहे पर खड़े हैं? आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा, आत्ममंथन तो करना पड़ेगा, तो वहां जवाब देना पड़ेगा। वहां कोई वकील मिलने वाला नहीं है भाई साहब जमा करना। और एक देश की करेंसी दूसरे में नहीं चलती, तो यहाँ की प्रॉपर्टी वहां भी काम आने वाली नहीं। वहां कोई प्रॉपर्टी काम आएगी तो एक ही है, राम नाम, भगवत नाम। नहीं करे कर्म न धर्म, नहीं करे कर्म न साधन दूजा, कोई है नहीं, केवल राम नाम अवलंबन हेतु भगवत नाम ही आश्रय है। एक तो मैं निवेदन कर रहा हूँ स्वयं की खोज में कि स्वयं चिंतन करिए, खोज करिए कि जिन बच्चों के लिए हमने संपत्ति अर्जित की है, क्या उनको सद्विचार दिए, उनको वैचारिकता दी है? वो क्या हमारे राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति उनको कोई लगाव है? जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं वो कहीं पहुंच नहीं सकता साहब। पार्क में घूमता व्यक्ति थक जाएगा, पसीना आ जाएगा, पहुंचेगा कहीं नहीं, गोल गोल घूम रहा है, लक्ष्य ही नहीं था। इसलिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इस पुस्तक का लक्ष्य है स्वयं की खोज। हे मानव, परमात्मा की रचना में सर्वश्रेष्ठ रचना है मानवता। इसलिए कभी भी अपने से बात करें कि हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, जाना तो सबको पड़ेगा। क्या हम परमात्मा से हाथ मिला के कह पाएंगे कि आपने मनुष्य बनाया, मैं इतना करके आया हूं? उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको एक अच्छा समूह चाहिए, सच्चरित्र वाला, पवित्र वाला चरित्र। ऐसा कोई संगठन जो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित हो। क्योंकि मैं स्वयं सेवक हूं तो हमें तो वही दिखाई देता है, जो राष्ट्र के लिए हो, इतना कर पाए, जिस भूमिका में बंधन कर पाऊं। नमस्ते सदा वत्सले के रूप में हम इस पृथ्वी का है, जिस भारत जैसी पवित्र भूमि में हम पैदा हुए हैं, या जगत का पालक भी बालक बना है, निराकार में आकार लेकर के लीला करता है, कहीं कहीं ब्रह्मताओं के साथ घूमता है। रामावतार में आकर के खेवट से लेकर सबरी तक, सिंहवेदपुर से लेकर रामेश्वरम तक सबको जोड़ने का काम करता है। निश्रहीन करो में बोझ उठाए प्रणकीन, सकल मन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हम समाज को सबको नहीं जगा सकते यारे, अपने परिवार को तो संस्कार दे सकते हैं। आपके बेटे या आपके बेटी, उन्हें पता लगे कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, इतना तो गौरव होना ही चाहिए। अभिमान नहीं, स्वाभिमान तो हमारे जीवन में हो। मुझे लगता है इस स्वाभिमान को जागृत करने के लिए ये पुस्तक हमें चेतना प्रदान करेगी, दिशा प्रदान करेगी। हम राष्ट्र संस्कृति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सामूहिक रूप से कुछ कर पाएंगे। उसमें आपकी यात्रा सफल हो, ऐसी कामना करता हुआ हृदय की गहराइयों से चेतनानंद जी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।